जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम आज आपको बताते हैं गंगा नदी की जो सहायक नदियां थीं उसमें जो है आज आपको जो है सोन नदी बताते हैं। ठीक, सोन नदी, सोन रिवर, सोन नदी। ठीक, चलिए दोस्तों आज सोन नदी के बारे में चर्चा करते हैं। पहले तो दोस्तों इसका जो है उद्गम देख लीजिए। ठीक, ओरिजिन, ओरिजिन इसका जो है उद्गम कहाँ से हुआ है। तो चलिए देखते हैं। अगर देखा जाए सोन नदी जो अमरकंटक से निकलती है, जो कि यह मध्य प्रदेश में पड़ता है, अमरकंटक के पठार से। अमरकंटक ये अनूपपुर में पड़ता है, अनूपपुर जिला है। अनूपपुर कहाँ पे है? एमपी में। ठीक, अनूपपुर एमपी में है। यहीं से जो है सोन नदी निकलती है। अब चलिए दोस्तों जो इसके बाद मुहाना देखते हैं। ठीक, अगर देखा जाए इसका मुहाना जो है गंगा नदी। ठीक, इसका सोन नदी जो गंगा नदी में जाके मिल जाती है। किस जगह पे मिलती है? पटना में। पटना बिहार में जाके सोन नदी मिल जाती। ठीक, तो इसकी दोस्तों सहायक नदी अगर देखा जाए, सहायक नदी, सोन नदी की सहायक नदी दोस्तों जो है एक तो है रिहंद नदी। यहाँ से सवाल बन जाता है। एक है रिहंद नदी, दूसरी है कोयली नदी। ठीक, सोन नदी की सारी सहायक नदियां हैं। तीसरी है गोपाल और कन्हार, गोपाल नदी। ये बहुत छोटी छोटी नदियां हैं, लेकिन पूछ लेता है फंस जाते हैं। कन्हार नदी। ये दोस्तों चारों नदियां जो है सोन नदी की सहायक नदी है। ठीक, चलिए दोस्तों जो है इसकी परियोजना देख लेते हैं। परियोजना कौन कौन सी है सोन नदी पे? परियोजनाएं कौन सी हैं? तो इसमें देखा जाए अगर तो पहला परियोजना है बाण सागर परियोजना। ठीक, बाण सागर परियोजना। ठीक, यह कहाँ पे है? शहडोल जिला है, शहडोल, जो कि एमपी में पड़ता है। शहडोल मध्य प्रदेश में। ठीक, जो कि सोन नदी पर जो बाण सागर परियोजना बनाई गई है। और दूसरा है दोस्तों जो है इंद्रपुरी बैराज परियोजना। इंद्रपुरी बैराज परियोजना। ठीक, इंद्रपुरी बैराज परियोजना यह कहाँ पे है? यह जो है बिहार में है, पटना के पास। इंद्रपुरी बैराज परियोजना सोन नदी पे जो है ये भी बनाया गया। ठीक, ये तो दोस्तों जो सोन नदी के बारे में जानकारी हो गया। ठीक, अब चलिए दोस्तों इसके बाद बताते हैं गंडक नदी। ठीक, गंडक नदी के बारे में चलिए बताते हैं। गंडक नदी, गंडक रिवर। ठीक, चलिए दोस्तों इसके बारे में बताते हैं। इसका उद्गम पहले देख लेते हैं। ठीक, ओरिजिन। अगर इसका दोस्तों उद्गम देखा जाए तो यह धौलागिरी से निकलती। ठीक, धौलागिरी से, यह धौलागिरी से निकलती है। यह कहाँ पे पड़ता है? धौलागिरी नेपाल में है, नेपाल में तिब्बत सीमा पर, तिब्बत सीमा पर। ठीक, ये जो माउंट एवरेस्ट आपका नहीं है, माउंट एवरेस्ट के निकट है, माउंट एवरेस्ट के निकट। माउंट एवरेस्ट के निकट है धौलागिरी पहाड़ी। चलिए दोस्तों इसके बाद देखते हैं मुहाना इसका। ठीक, ये तो ओरिजिन हो गया, उद्गम। मुहाना चलिए देखते हैं कि गंडक नदी का मुहाना कहाँ पे है। ठीक, तो अगर देखा जाए तो गंडक नदी का मुहाना दोस्तों जो है गंगा रिवर जो है, गंगा नदी में, तो गंगा नदी में जो है कहाँ पे जाके मिलती है? सोनपुर में। ठीक, सोनपुर, यह कहाँ पे पड़ता है? बिहार में।
तो गंडक नदी जो है सोनपुर में जाके मिलती है बिहार में। ठीक, अब चलिए दोस्तों जो है तो हो गया गंडक नदी। अब चलिए दोस्तों बताते हैं एक जो है इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है। ठीक, सहायक नदी, सहायक नदी। चलिए दोस्तों गंडक नदी की जो सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, एक का नाम है काली गंडक, काली गंडक। तो दूसरी है त्रिशूल गंगा, त्रिशूल गंगा, काली गंडक और त्रिशूल गंगा, ये दोनों जो है गंडक नदी की सहायक नदियाँ। ठीक, अब चलिए दोस्तों परियोजना पढ़ाते हैं। ठीक, परियोजनाएं, चलिए दोस्तों परियोजनाएं बताते हैं। पहली एक परियोजना जो गंडक परियोजना। ठीक, गंडक परियोजना, ये तो हो गई गंडक परियोजना, जो कि जो भारत नेपाल की जो संयुक्त परियोजना है। ठीक, भारत नेपाल की संयुक्त जो है परियोजना है। ठीक, यहाँ तक दोस्तों जान रहे हैं कि अच्छे समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, अब चलिए दोस्तों इसके बाद बताते हैं घाघरा नदी क्या है। ठीक, घाघरा नदी के बारे में बताते हैं, जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक, चलिए दोस्तों इसके बाद जो है घाघरा नदी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, तो आपका जो है घाघरा नदी है, घाघरा रिवर। ठीक, घाघरा नदी, चलिए दोस्तों पहले जो है इसका ओरिजिन देख लेते हैं। ठीक, चलिए पहले इसका जो है उद्गम देखते हैं कि जो है घाघरा नदी जो है कहाँ से निकलती है। अगर देखा जाए घाघरा नदी जो है, जो कि हमने मैप में बताया भी था, तो यह जो है तिब्बत से निकलती है। ठीक, तिब्बत से जो है घाघरा नदी निकलती है। किस जगह से, एक जो है एक हिमनद है। ठीक, एक हिमनद है जिसका नाम है मापचा चुंगू, मापचा चुंगू। ठीक, मापचा चुंगू हिमनद से यह जो है घाघरा नदी निकलती है। ठीक, अब चलिए दोस्तों जो मुहाना, मुहाना भी चलिए देखते हैं। इसका दोस्तों मुहाना अगर देखा जाए तो गंगा नदी में जाके जो है मिलती है। ठीक, गंगा नदी में जाके मिलती है, और यह कहाँ पे है, छपरा बिहार में, छपरा बिहार में, छपरा बिहार में जो है गंगा नदी में मिलती है। ठीक, घाघरा नदी। अब चलिए दोस्तों इसकी सहायक नदियाँ देखते हैं। ठीक, घाघरा नदी की सहायक नदी, सहायक नदी दोस्तों कौन कौन सी है, एक तो है राप्ती नदी, राप्ती नदी। दूसरा है शारदा नदी, शारदा नदी। ठीक, तीसरा है दोस्तों छोटी गंडक। ठीक, छोटी गंडक। चौथा है सरयू नदी, जो कि फैजाबाद से जो है बहती है। ठीक, ये था दोस्तों जो घाघरा नदी। अब चलिए जो दोस्तों देखते हैं इसके जो प्रमुख शहर कौन से हैं, मतलब घाघरा नदी के किनारे जो है प्रमुख शहर कौन कौन से हैं। इसमें दोस्तों पहला शहर है अयोध्या, अयोध्या जो कि जो है सरयू नदी के किनारे जो है बसा हुआ है अयोध्या। ठीक, अयोध्या है, उसके बाद जो है फैजाबाद है। अयोध्या फैजाबाद ये दोनों जो है प्रमुख शहर हैं, जो कि जो घाघरा नदी के किनारे बसे हैं। एक जो है अगर एक चीज ध्यान दिया जाए तो यह जो है एक बाढ़ प्रवण नदी है। ठीक है, बाढ़
परमा रिवर मानी जाती है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कोसी नदी। ठीक, कोसी नदी के बारे में चलिए देखते हैं। कोसी नदी देखिएगा दोस्तों इसके बारे में अच्छे से। पहले दोस्तों जो है इसका वर्जिन देखते हैं। ठीक, वर्जिन इसका दोस्तों उद्गम। ठीक, कोसी नदी का उद्गम जो है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। अगर देखा जाए जो है तो कोसी नदी जो है तिब्बत से जो है निकलती है। तिब्बत पे जो एक क्षेत्र सप्तकोशी क्षेत्र, तिब्बत से सप्तकोशी क्षेत्र, तिब्बत में दोस्तों एक जगह है सप्तकोशी क्षेत्र, यहीं से निकलती है गोसाईनाथ शिखर। गोसाईनाथ शिखर है, यहीं से जो है गोसाईनाथ शिखर, शिखर गोसाईनाथ शिखर है, यहीं से जो है कोसी नदी जो है निकलती है। ठीक, तिब्बत में जो सप्तकोशी क्षेत्र है वहां से। अब चलिए दोस्तों जो है इसका मुहाना देखते हैं। चलिए इसका जो है मुहाना देखते हैं। मुहाना कहाँ पे है? गंगा नदी, गंगा नदी मुहाना है। तो यह कहाँ पे है? भागलपुर बिहार, भागलपुर बिहार गंगा नदी में जाके जो मिल जाती है। दोस्तों जो है इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, चलिए देख लेते हैं। सहायक नदी, सहायक नदी, कोसी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? इसमें दोस्तों पहला सुन कोसी। ठीक, सुन कोसी। उसके बाद है अरुण कोसी। उसके बाद दोस्तों जो तुमर कोसी। सारी कोसी हैं। अगर इसमें से एक भी सहायक नदी पूछ लिया तो जो छूटेगा नहीं, आ जाएगा, क्योंकि कोसी नदी के ही नाम से सारी नदियां इसमें पड़ी हैं। ठीक, तो सुन कोसी, अरुण कोसी और तुमर कोसी, ये तीनों जो है कोसी नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक, अब चलिए जो इसका जो है विशेषता देखते हैं, फीचर जो है, फीचर जो इसमें क्या है। ठीक, फीचर विशेष, विशेष तौर पे इसमें क्या है कोसी नदी में? यह एक पूर्ववर्ती नदी है। कैसी नदी है? सवाल पूछ सकता है, कोसी नदी कौन सी नदी? तो पूर्ववर्ती नदी है। ठीक, और जो है यह बाढ़ तथा मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। कोसी नदी जो है बाढ़ तथा मार्ग परिवर्तन के लिए जो है जानी जाती है। बाढ़ तथा मार्ग परिवर्तन के लिए यह जानी जाती है कोसी नदी। ठीक, अब चलिए दोस्तों जो इसके आगे देखते हैं। जो अत्यधिक बाढ़ के कारण जो इसे बिहार का स्वर्ग भी कहा जाता है। कोसी नदी को जो है अत्यधिक बाढ़ के कारण, अत्यधिक बाढ़ के कारण बिहार का जो है शोक, सवाल पूछ लिया बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो जो आपका जवाब होगा कोसी नदी। क्योंकि जब कोसी नदी जो बिहार में बाढ़ लेके आती है ना, तो तराईमाम कर देती है। या जो भारत और नेपाल से बाढ़ जो नियंत्रण का काम कर रहे हैं। और इस नदी का निर्माण जो 7 अफवाहों के मिलने से हुआ, इस कारण जो इसे सप्तकोशी के नाम से भी जाना जाता है। सप्तकोशी इसीलिए इसको कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये 7 अफवाहों के मिलने से जो है हुआ है। तो यह था दोस्तों जो है कोसी नदी। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक जो अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक जो है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, तो चलिए दोस्तों, इसके बाद जो है अगले वीडियो में हम जो है गंगा की जो और सहायक नदियाँ बची हुई हैं, 3-4 नदी और सहायक नदी बची है, तो उसकी भी हम चर्चा कर देंगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।